आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीके के क्वेश्चंस के बारे में। और ये जीके का क्लास नंबर 4 आपका रहने वाला है। इससे पहले के 3 क्लास आपके हो चुके हैं, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो कौन सी हो जाएगी? वैशेषिक। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसकी व्याख्या। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही हैं। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो आपको मेन चीज़ याद रखना है, वैशेषिक जो है वो किसका दर्शन है? हिंदू धर्म की मुख्य दार्शनिक विचारधारा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 43 नंबर कह रहा है, इसको देखिएगा। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ यानी बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है? बुक ऑफ रिचुअल्स किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं यजुर्वेद को। किसे कहते हैं? यजुर्वेद को कहते हैं। यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, पहला क्वेश्चन, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद को क्या कहते हैं? यज्ञ वेद भी कहते हैं, याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे इसके पाठकर्ता को अर्ध्यु कहा जाता है। क्या कहते हैं? अर्ध्यु। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में है। क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में है? आप क्या बताएंगे? ऐसा वेद है आपका यजुर्वेद। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। आगे क्या कहता है इसको देखिएगा। जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इनके ऋचाओं को पढ़ने वालों को ऋषि को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। तथा अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 सूक्त हैं, 6000 मंत्र हैं। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, उसको जरूर पढ़िएगा आप लोग सही तरीके से। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यजुर्वेद किससे संबंधित है? यह तो कह रहा है आपसे, यजुर्वेद जो है आपका संबंधित है यज्ञ के अनुष्ठानों से। यज्ञ के अनुष्ठानों से। व्याख्या देखते हैं। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेद, कौन कौन से वेद आपके हैं आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं? आपका वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। में यजुर्वेद तीसरा वेद है, यही पता होना चाहिए। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद, 2 शाखाएं हैं। आगे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? आपने अभी पढ़ा है कि यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कितनी? 2 शाखाएं। आगे देखिएगा, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है। कितनी? 85। किंतु आज केवल ये 4 ही उपलब्ध हैं। कौन कौन सी? कठ और कपिस्टल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कंड और मानदिनी। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं, देखिए आपके सभी क्वेश्चन जो भी पढ़ाए जा रहे हैं इस बुक में, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखा कीजिएगा, प्रैक्टिस भी बेहतर आपकी हो जाएगी। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य है? संग्रहित्री का क्या कार्य आप बताएंगे? कोषाध्यक्ष या खजांची कहते हैं। क्या कहते हैं? कोषाध्यक्ष या खजांची। समझिएगा आगे। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष या खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ या 7 आरण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। सारी बातें यहाँ तक क्लियर। आगे देखो, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है।
तो ये हो जाएगा सत्व जो है उसका पुरुषार्थ नहीं है। अब देखिएगा लिखा हुआ है कि प्राचीन, क्या कह रहा है यहाँ पर कि प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर निर्भर थी। ये पुरुषार्थ कौन कौन से, इसको याद करना है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। अतः देखिए ये विकल्प में सत्य है जो पुरुषत्व का पुरुषार्थ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं, तो पिटक जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ब्राह्मण हो जाएगा, आरण्यक, उपनिषद हो जाएंगे। ठीक है, वेद हिंदू धर्म के आधारभूत तत्व हैं जिनकी संख्या 4 है। आप याद कीजिएगा 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। पहली बात, इन सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिताएं इनके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। जबकि पिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख तत्व है। बौद्ध धर्म में पिटकों का वेदों या हिंदू धर्म में के समान ही महत्व है। ये 3 पिटक हैं, कौन कौन से हैं इनको भी याद कीजिएगा। पिटक कितने हैं? 3। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक क्या होता है कि बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन। सुत्त पिटक क्या होता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन। अभिधम्म पिटक क्या होता है? इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। ठीक है, देखेंगे 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर समझिएगा इसको, ग्रुप डी में आया हुआ है ये भी। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? सृजनकर्ता किस देवता को माना जाता है? तो ये ब्रह्मा को माना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु को इस सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में तथा भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है देखिएगा, ऐतरेय उपनिषद, क्या कह रहा है? ऐतरेय उपनिषद। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के 4थे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है। इस पुस्तक पुराना उपनिषद माना जाता है। कौन सा? ऋग्वेद, सबसे पुराना यही है, सबसे पुराना इसका माना जाता है ऐतरेय उपनिषद। तो ऐतरेय उपनिषद किसका है? ये क्वेश्चन बन गया आपसे, ये है ऋग्वेद का। ये पढ़िएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। ठीक है, इस वेद में ऋषियों के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते थे। क्या कहते थे? होत्र। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने लिखा हुआ है, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, इनमें जिसमें 10,600 ऋचाएँ। ठीक है, और सूक्त के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल हैं। तो मतलब क्या है, सूक्त कितनी है ये पूछा गया है इसमें। तो पता है आपको 1028 सूक्त है। कितनी? 1028 इसमें सूक्त है। सारी बातें हैं, देखो याद क्या करना है, 10,600 ऋचाएँ याद करनी है, 1028 सूक्त ये आपको याद करना है, ये याद करना है, 1028 सूक्त याद करना है। ऋग्वेद में उच्चतम प्रमुख देवता इंद्र हैं, ये पता होना चाहिए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 30वें मंडल में है तथा 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सबसे अधिक है? ऋचाओं की सबसे अधिक संख्या किस वेद में है? तो हो जाएगी ऋग्वेद में। किस में है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि ऋग्वेद का संग्रह है, मतलब ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। वही क्वेश्चन आ रहे हैं घूम घूम कर। तो आपको पता होगा ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028।
अगला है आपका कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। तो जीवन में ये 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से? ब्रह्मस्थ 25 साल तक, गृहस्थ 25 से 50 तक, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100 साल। अगला देखिएगा आप लोग, लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिनमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की बातें आपको सारी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 आपसे क्या कह रहा है। उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? उप क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है निकटता को। किसको दर्शाता है? उप दर्शाता है निकटता को दर्शा देता है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी आप लोगों को और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। यहाँ तक उपनिषद शब्द में उपशब्द निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। वे दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐतरेय, कौशिकी, मैत्रायणी आदि हैं, ठीक है। ऋग्वेद के स्रोतों को किस रूप में जाना जाता है? तो जानते हैं सूक्त के रूप में। कितने सूक्त हैं आपको याद हो गया होगा ना? 1028 सब तो याद हो गया होगा, इतनी बार आ चुका है। ऋग्वेद मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल हैं, याद कीजिएगा। ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद। 1028 सूक्त हैं, बस इतनी बातें याद करने लायक हैं आपके। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? ये कहते हैं सामवेद को। क्या कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। इनमें से 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है आप बताएंगे? ऋग्वेद। कौन सा हो जाएगा आपका? ऋग्वेद हो जाएगा आपका सबसे पुराना वेद। अब देखिएगा, इसके बारे में समझ लीजिएगा, ठीक है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। क्वेश्चन आता है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। 10 मंडल हैं, इसमें पता होना चाहिए आपको। 1028 सूक्त हैं, ये पता होना चाहिए। 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। ऋचाओं के पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं, यही पता होना चाहिए। ऋग्वेद के 30वें मंडल में सूर्य देवता पता होना चाहिए। सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है 30वें मंडल में। तो 9वें मंडल में है सोम देवता का उल्लेख। हम लोग यहाँ तक 60 क्वेश्चन तक याद रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।